सोचो अगर तुम जंगल में एक खूनखार भेड़िए को जख्मी हालत में तड़पता हुआ देखो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसकी मदद करोगे या अपनी जान बचाकर भाग जाओगे? आज की कहानी एक ऐसे गरीब इंसान की है जिसने अपनी जान खतरे में डालकर एक दरिंदे की मदद की, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसका यही फैसला उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। बहुत पुराने वक्त की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रहमतुल्लाह नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बीबी ज़ैनब और 2 मासूम बच्चों हमजा और मरियम के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बस जंगल से लकड़ियां लाने और उन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालने में गुजरती थी, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। कई बार ऐसा होता कि 2-2 दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता, फिर भी उसकी जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वो हमेशा आसमान की तरफ देखकर कहता कि ऐ मेरे रब, तू पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी रिस्क देता है। मुझे यकीन है तू मेरे बच्चों को भूखा नहीं सुलाएगा। सर्दियों की एक सख्त सुबह थी। ठंडी हवाएं जिस्म को काट रही थीं और घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तब रहमतुल्लाह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ा और उसने ठान लिया कि आज वो खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। लेकिन घंटों भटकने के बाद भी उसे कोई लकड़ी नहीं मिली। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की कि या अल्लाह, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आई, जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो। रहमतुल्लाह डर गया, क्योंकि वो जानता था कि उस जंगल में खतरनाक दरिंदे रहते हैं। लेकिन उसका दिल रहम से भर गया और वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाईं तो उसके सामने एक बहुत बड़ा काला भेड़िया पड़ा था, जिसका पैर लोहे के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था और खून बह रहा था। भेड़िया दर्द से कराह रहा था और जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। रहमतुल्लाह के दिल में खौफ भी था और हमदर्दी भी, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने धीरे से कहा कि डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर उसने पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार जाल खुल गया और भेड़िया आजाद हो गया। रहमतुल्लाह फौरन पीछे हट गया, क्योंकि उसे डर था कि अब भेड़िया उस पर हमला करेगा। लेकिन भेड़िए ने ऐसा नहीं किया। वो उठा, अपने जख्मी पैर को चाटा और कुछ पल तक रहमतुल्लाह की आंखों में देखता रहा, जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वो लंगड़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। रहमतुल्लाह खाली हाथ घर लौटा। उस रात उसके घर में चूल्हा नहीं जला और सब भूखे ही सो गए। लेकिन आधी रात को दरवाजे के बाहर आहट हुई। रहमतुल्लाह ने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने वही काला भेड़िया खड़ा था और उसके सामने एक ताजा मरा हुआ हिरन पड़ा था। ये देखकर रहमतुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि ये उसकी नेकी का बदला है। उस रात उसके घर में खाना बना और कई दिनों बाद उसके बच्चों ने पेट भरकर खाया। लेकिन अगली सुबह गांव का जालिम सरदार खान बहादुर उसकी जिंदगी में आफत बनकर आ गया। उसने हिरन की कीमती खाल छीन ली और रहमतुल्लाह कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो कमजोर था और सरदार ताकतवर। मगर उस दिन के बाद भेड़िया हर दूसरी रात उसके घर आने लगा और उनके लिए शिकार छोड़ जाता। धीरे धीरे वो भेड़िया उस परिवार का हिस्सा बन गया। लेकिन एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि बादशाह सुल्तान महमूद शाह शिकार के लिए जंगल में आने वाले हैं और किसी आम आदमी को जंगल में जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर रहमतुल्लाह परेशान हो गया, क्योंकि उसे अपने दोस्त भेड़िए की जान का खतरा था। उसने शाही हुक्म की परवाह न करते हुए जंगल जाने का फैसला किया, ताकि वो भेड़िए को आगाह कर सके। उधर सुल्तान शिकार करते करते जंगल में अपने सिपाहियों से अलग हो गए और अचानक उनके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और हमला करने ही वाला था कि तभी झाड़ियों से एक काला साया निकला। वो वही भेड़िया था। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए शेर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। भेड़िया जख्मी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसी वक्त रहमतुल्लाह भी वहां पहुंच गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी से शेर पर हमला कर दिया। शेर गुस्से में पागल हो गया
और उसने रहमतुल्लाह पर झपटा मारा। रहमतुल्लाह गिर पड़ा और मौत उसके सामने खड़ी थी। लेकिन उसी वक्त जख्मी भेड़िया एक बार फिर शेर पर टूट पड़ा और उसे रोक लिया। यही मौका देखकर सुल्तान ने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से वार किया। शेर वहीं ढेर हो गया। सब कुछ शांत हो गया और सुल्तान ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने रहमतुल्लाह से पूरी कहानी सुनी और सच जानकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खान बहादुर को कड़ी सजा दी और उसकी सारी दौलत छीन ली। फिर रहमतुल्लाह की तरफ देखकर कहा कि आज से ये जंगल तुम्हारा है और तुम हमारे खास मुहाफिज हो। भेड़िए का इलाज कराया गया और वो ठीक हो गया, लेकिन अब वो जंगल वापस नहीं गया, बल्कि रहमतुल्लाह के साथ ही रहने लगा। वो बच्चों के साथ खेलता और रात को उनके घर की रखवाली करता। वक्त के साथ रहमतुल्लाह की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी के दिन नहीं भूले और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। और वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता कि नेकी कभी जाया नहीं जाती और अल्लाह अपने बंदों को वहां से देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकते। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।